खुदावंद यसुम मसीह की कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, प्रोग्राम नाकाबिल यकीन की टीम के साथ हम आपकी खदमत में हाजिर हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ पास्टर शर्जील खान साहब मौजूद हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, हम बात कर रहे हैं दानियाल नबी की किताब के मुताबिक, दूसरे बाब के मुताबिक, जिसमें एक पूरी रोया का जिक्र है और हमने उसमें दुनिया की हुकूमतों को देखा और शुरू से लेकर अब हम बात कर रहे थे गुज़िश्ता प्रोग्राम में इसराइल की हुकूमत के बारे में, और जिसके बारे में आपने उसका बैकग्राउंड भी बताया कि क्यों वो एक उसमें इसराइल की हुकूमत का जिक्र नहीं था और फिर वो किस तरह से अल-मसीह के बारे में भी आपने बताया। आज हम वहीं से आगाज़ करेंगे जब हम बात कर रहे थे कि एक मिली जुली गिरोह इसराइल के साथ शामिल हुई है, और फिर वहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्लीज़। जी सिस्टर, हम यकीनन वहीं से आगाज़ करते हैं और ये बहुत मुनासिब है। एक्चुअली देखिए, वहाँ से जब ये मिस्र से निकलते हैं, इनके साथ जैसे मैंने बताया कि तादाद काफ़ी ज़्यादा है, 30 लाख के करीब लोग हैं, 25 से 30 लाख। तो अब ये मिस्र से फासला जो इसराइल का है, वो वैसे अगर पैदल भी सफ़र किया जाता तो 40 दिन का सफ़र है। मिस्र से इसराइल का जो सफ़र है पैदल भी, वो 40 दिन का सफ़र है। सही। और वो जो रूट है वो गल्फ़ ऑफ अक़ाबा यानी खलीज अक़ाबा से था, तो वो उसके साथ साथ जो है वो बआसानी ये जा सकते थे। लेकिन जो मिली हुई गिरोह है, जो मिली जुली गिरोह है, उसकी वजह से इनको मसाइल का सामना करना पड़ा। वो कुड़कुड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं कि भाई अब तो हमारे सर पे छत नहीं है, हम तो सुकून से घर में बैठ नहीं सकते हैं, हम जो है वो प्याज और लहसुन के तड़के लगा के खाना नहीं खा सकते हैं। तो ऐसे मुख्तलिफ जो है वो बातें हैं, आम घरों में ये बातें होती। तो जाहिर है जब जो बजट आउट हो तो फिर ऐसा ही होगा। जी हाँ, और क्योंकि वो एक सटल माहौल से निकले थे और अब बयाबान में है, तो जाहिर है बहुत सारी मुश्किलात हैं। लेकिन वो आगे जो था, वो उन्होंने उस वादे को या उस जो ब्लेसिंग या प्रॉस्पेरिटी थी जो उनको कसरत से चीज़ें मिलने वाली थी, उस पे उनकी निगाह नहीं है, फ्यूचर पे उनकी तवज्जो ही नहीं है। सही। इस वजह से वो क्या है, जो लोग हाल में जीते हैं वो लोग जो है फिर बेहाल हो जाते हैं, कि जो मुस्तकबिल पर निगाह नहीं करते जी, जो दूरअंदेशी नहीं सोचते या नहीं करते, उनके लिए मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते। सही। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ जो है वो अपनी रूटीन से जो है वो गर्ज होता है कि हमारी रोज़मर्रा की जो रूटीन है वो कायम रहे। वो मुश्किल सहने के लिए या अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार नहीं होते। तो जो अपनी आरामदेह जगह से बाहर नहीं आता वो तरक्की नहीं करता, कभी नहीं करता। बिल्कुल सही। ठीक है। जो ये सोचता रहता है कि मैं जिस हाल में हूँ, बड़ी मेरे पास अच्छी जो है वो, चलें एक मिसाल आम सी दे देते हैं, मेरे पास 9 to 5 जॉब है, ठीक है, या 10 to 6 कर लीजिए या 8 to 4 कर लीजिए, कोई भी मेरे पास जो है ये जॉब है। तो वो क्या है, मुझे एक जो है वो हैंडसम सैलरी मिल रही है, मैं जो है मेरे घर के अखराजात चल रहे हैं, बिल्स जो है वो मैं टाइम पे दे लेता हूँ, सारे जो है वो फीसें और सारी चीज़ें मैं क्लियर कर लेता हूँ टाइम पर, फिर भी मुझे जो है मुश्किल नहीं है। उसके बाद लोग नहीं सोचते, उससे आगे बढ़ने के लिए उनके दिमाग के खुलियात जो है फिर काम करना बंद कर देते हैं। सही। क्योंकि उन्होंने सोचना बंद कर दिया, उन्होंने मेहनत करने की जो क्यूरोसिटी है, जुस्तजू है, उसको ही दबा देते हैं। जो तख्लीकी सलाहियत है जो हमारे अंदर, जो खुदा ने वदियत किया हुआ है, वो उसको दबा के मार डालते हैं। सही। तो उससे क्या होता है, तरक्की नहीं होगी, तो वो नुकसान होना शुरू हो जाता है। फिर ज़रा सी भी उनकी कंफर्ट जोन में ऊंच नीच जो है वो आएगी तो उनके लिए तकलीफ पैदा होना शुरू हो जाती। सही। वो फिर उस पर बड़बड़ाना शुरू हो जाएंगे, कुड़कुड़ाना शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही हाल उन लोगों के साथ हुआ। उन्होंने वहाँ पर शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमारे लिए तो गोश्त नहीं मुयस्सर, हमारे लिए तो ये कड़वी सब्जी तरकारी रह गई है, हमारे लिए जो है वो छत नहीं है, हमें तो पानी मुयस्सर नहीं है, हम जो है वो घर में तो आराम से बैठ के मुँह हाथ धोते, नहाते धोते थे और जो है मेकअप कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, हमारी तो औरतों के मुंह देखें, बाल भी उनके मिट्टी से भरे हुए हैं, सही है, तो घर जाते हैं पहचानने में नहीं आते हैं, खैमों में जाएं तो ये सूरत हाल वहाँ पर है। तो इसलिए जो है वो वहाँ पर कुड़कुड़ाहट शुरू हो गई। तो उनको जो है वो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, खुदा की बातें अच्छी नहीं लगेंगी। खुदा जो है वो कह रहा है कि मैं तुम्हें जहाँ लेकर जा रहा हूँ, ये सिर्फ 40 दिन की मुश्किल है, 40 दिन का सफ़र कर लो, उसके बाद तुम्हें जो है फिर आसानी ही आसानी होगी। सही। ठीक है। तो खुदा उन्हें एक बच्चे की मानद उठा के लेके जा रहा है, सही।
और 30 लाख के करीब लोग हैं और उनके लिए सारे सबके लिए खाने पीने का इंतज़ाम हो रहा है। वो सारे के सारे मूसा के खिलाफ हो जाते हैं, सब जो है हारून पे चढ़ दौड़ते हैं, हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए वो कर दो। खैर, तो खुदा ये तैयारी उनको दे रहा है। जब ये लोग कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, तो फिर खुदा नाराज़ होता है। वो कहता है ठीक है, इनको फिर जो है वो 40 दिन की जगह एक एक दिन के हिसाब से एक एक साल का सफ़र करना पड़ेगा। सही। ठीक है, तो वो 40 दिन का सफ़र अब क्या है, वो एक दिन जो है वो एक साल के बराबर हो जाता है। अब जजमेंट शुरू हो गई, अब अदालत का वक्त आ गया। तो खुदा ने जो है वो ये आगे भी बताया है, ये पतरस रसूल के वसीला से अपने दूसरे ख़त में जो उसने लिखा है कि जो है वो खुदा के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर है। ये स्टेटमेंट और ये जो बनी इसराइल का बयाबानी स्टेटमेंट है, उसमें एक दिन एक साल के बराबर और इधर एक दिन 1000 बरस के बराबर है। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो अदालत के लिए है, इनको हर जगह फिट करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ठीक है, ये जब अदालत की जाती है किसी चीज़ की, तो फिर खुदा ऐसे जो है वो स्टेटमेंट्स देता है या ऐसी जो है वो कमिटमेंट्स लोगों के लिए कर देता है, उनके लिए सेटलमेंट कर देता है, उनके लिए कैलेंडर फिक्स कर देता है। ठीक है, ये तब हुआ सही। और वो सिर्फ एक कौम के हवाले से थी, तो इसलिए एक दिन एक साल के बराबर हुआ। अब ये पूरी दुनिया के लिए है, इसलिए एक दिन 1000 बरस के बराबर हुआ। सही। ठीक है, अच्छा, तो ये वहाँ पर आते हैं और फिर वहाँ से जाकर ये क्या करते हैं कि 40 साल का अब सफ़र करना है इन्होंने। खुदा इनके लिए फिर मुख्तलिफ अक़वाम को लेकर आता है। जब ये खलीज उकाबा से क्रॉस करते हैं, समंदर के 2 हिस्से हो जाते हैं, तो उसको क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करके जब निकलते हैं तो फिर जो है वो अदूमियों से इनका सामना है। सही। याकूब का भाई बड़ा ईसाऊ, उसकी कौम अदूमी कहलाती है। उसका नाम क्योंकि अदूम भी था, अदूम के माना ही सुर्ख रंग का है जी। वो जो उर्दन, जो मुल्क उर्दन है, उसका एक इलाका है पेट्रा जी, जो इलाका ही पूरा पेट्रा के नाम से मशहूर है और वो चट्टानी इलाका है जो है वो। तो वहाँ पहाड़ी इलाके में उसमें क्या है, उसमें दाखिल होने का सिर्फ एक ही रास्ता है और बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं बुलंद, और उनके दरमियान छोटा सा रास्ता है, उसमें से लोग गुजर सकते हैं। और अंदर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी जो है वो गारें हैं जिनको उन्होंने तराश कर उन्होंने घर बना लिए थे। तो वो चट्टानों के शिगाफों में छुपी हुई कौम, इसके लिए ख़ास लफ्ज़ अदूम के लिए इस्तेमाल हुआ है। सही। तो वो पेट्रा का इलाका है। ठीक। तो वहाँ पर ये लोग रहते थे और ये जहाँ बहरे कुलज़म से इन्होंने क्रॉस किया था जी, वहाँ तक ये लोग जो है आबाद थे, ये अदूमी लोग आबाद थे। तो वहाँ से इनके खिलाफ थे वो। सही। अब ये खिलाफ क्यों हैं? ईसाऊ जो है वो अपने ही भाई की कौम से खिलाफ क्यों होगा? क्योंकि 400 साल का अरसा गुजर चुका है, दुरुस्त। 450 साल होने वाले हैं, 430 बरस गुजर गए थे इन्हें। तो क्यों खिलाफ है वो? हालांकि याकूब को उसने बड़ी खुशी से अपने यहाँ कबूल किया था। जी हाँ। अपने ही भाई को ईसाऊ ने बड़ी खुशी से कबूल किया था जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं। जी। लेकिन उसकी नस्ल जो है वो आगे से कबूल नहीं कर रही। सही। तो क्यों नहीं कर रही? इसके पीछे भी लॉजिक है और वो रीज़न क्या है? उसकी एक बीवी नहीं थी। ईसाऊ ने 2 बीवियां की थी जी, जो कि इसहाक और रिबका दोनों मियाँ बीवी के लिए, यानी सास और ससुर के लिए वबाले जान बनी हुई थी। जी हाँ। ठीक है, सही। और उसमें लिखा है कि उसने असूरियों से शादी की थी, असूरी लड़कियों से, जी। और जो है वो या अमूरी भी कह सकते हैं हमको। उसके बाद वो तीसरी शादी क्या करता है, वो देखता है कि जो है वो इसकी शादी जो है वो तो करवाने के लिए कोई और जो है वो रिश्ते की बात चल रही है, याकूब के रिश्ते की बात लाबन के यहाँ चल रही। तो वो क्या करता है, वो इस्माइल के पास जाता है। इस्माइल कौन है? अब अब्राहम। उसके जो है वो बाप का भाई है बड़ा, जी। यानी वो अपने ताया के पास जाता है जी। और ताया की बेटी से जो है वो ब्याह कर लेता है, बिशामत से उससे शादी कर लेता है। कहता है अब जो है वो चलो जो है मेरा बाप खुश हो जाएगा कि अब इसने जो है वो मेरे भतीजी से शादी कर ली, तो अब मेरी बहू जो है वो भतीजी है मेरी, तो अब सुकून से ज़िंदगी बसर होगी। सही। तो अब क्या है, वो इस्माइल और ये अदूम, वो इजहाक से खार खाता है इस्माइल, और अदूम जो है
वो क्या करता है, वो अपने भाई याकूब से याकूब खार से। खाता है। जी, ठीक है, अब मसला क्या है, विरासत का, सही। ठीक है, प्रॉपर्टी का मसला है। अब्राहम ने, यानी जो बाप अब्राहम था, उसने सारी जायदाद जो थी वो इसहाक के नाम की, जी, और कुछ हिस्सा उसको दिया था इस्माइल को, दुरुस्त। ठीक है, और अपने पास से भेज दिया था, जी, यानी विरासत कहीं और दे दी थी। दुरुस्त। ठीक, जी हाँ। तो उसको तो जो है, इस्माइल को तो जो है वो ये बात चलो हजम हो गई होगी या कुछ भी था, जी, लेकिन उसकी बीवी को तो नहीं हुई ना। दुरुस्त। ठीक है, वो अब घर की जो है वो बहू तो नहीं कहला सकती। बिल्कुल ठीक है, और आगे जो औलादें लिखा है कि उसके 12 बेटे पैदा हुए, उसके भी 12 बेटे थे। तो वो जो थे, उन बच्चों की माँ जो है वो उन्हें बताती होगी कि हाँ भाई, तुम्हारे दादा ने तुम्हें घर से निकाल दिया था, सही, तुम्हारे बाप को घर से निकाल दिया, इस वजह से तुम लोग जो है दूसरे इलाके में बसते हो। सही। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर ये मामला है, और उनके दिल में जो है नफरत फैल रही है। इसीलिए जब यूसुफ को बेचा गया तो इस्माइली सौदागरों के हाथ बेचा गया था, सही, और उन्होंने खुशी से ले लिया था। उन्हें भी पता था ये हमारे रिश्तेदार है, सही। और उसे गुलामों की सूरत में बेच डाला है, और इंतहाई बुरा सलूक किया जाता था गुलामों के साथ। उन्होंने जरा भी लिहाज नहीं किया कि ये हमारे भाई की औलाद है। जी, बिल्कुल ठीक। खैर, उसके बाद अब अदूम की तरफ आए, तो अब क्या है, उदूम ने जो है वो इस्माइल की बेटी से शादी कर रखी, सही। तो उधर से जो है वो जहर इधर भी आ चुका है, दुरुस्त। इधर ऑलरेडी मौजूद है। जी, इधर बिशामत ने आके जो है वो इन लोगों को ये भी बताया होगा, इस जो है वो उदूम को, या उसकी जो औलादें हुई थी, या बाकी जो पहले उसकी बीवियां थी, उनकी औलादों को भी ये बताया होगा कि देखो, सारी ब्लेसिंग पहले भी जो है बाप अब्राहम ने भी इसहाक को दे दी थी, जी, अब इस इसहाक ने भी ऐसा ही किया है। ये है तो मेरा चाचा, लेकिन इसके काम चाचाओं वाले नहीं है। दुरुस्त। ठीक है, अब इसने भी तुम्हारे भाई को जो है वो सारी जो है वो ब्लेसिंग दे दी और जायदाद दे दी। फिर विरासत का इशू है। सही, पहले जिस्मानी विरासत का मामला था, अब जो है वो क्या है, अब रूहानी विरासत का मसला है। तो इसलिए ईसाऊ जो है वो वहाँ पर वो मर खप गया है, लेकिन उसके बाद जो 400 बरस का अरसा है, उसके ख़ानदान के लोग, बेटे और फिर बेटों की आगे बेटे और औलादें, उन्होंने खूब जो है अपने अंदर जहर भरा है। सही, खुदा यशुआ और मूसा से ये कह चुका था कि तुम लोग ईसाऊ पर हमला ना करना, जी, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। भाई है। ठीक है, अब ईसाऊ की नस्ल को कौन समझाएगा कि तुम अपने भाई पे हमला नहीं करना। ठीक है, उन्होंने ज़रा दीद लिहाज नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम इसके पास से होकर गुजर जाना और इनसे खरीद कर खाना और पानी पी लेना। दुरुस्त। इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन उन्होंने कहा हमने गुजरने भी नहीं देना तुम्हें। बिल्कुल। ठीक, तो ये चीज़ क्या है, ये नफरत है, ये कदूरत है। और लिखा है कि जो है वो आगे हम पढ़ें तो वो छुप छुप कर इन पर हमले भी करते थे। जी, जो है वो चट्टानों में छुप गए थे और उधर ऊपर से जो है वो इन पर क्या था, हमलावर होते थे। तो खुदा इस कौम की ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है, और दूसरी कौमों का पता चल रहा है कि ये कौन सी इनके खिलाफ। सही, और इसी तरह से उन लोगों ने अमूरी अकवाम, जो केनान की अकवाम थी, जिनमें हित्ती, यबूसी, फ्रिजी और ये सब जो थे, ये सब अकवाम, जो 7 अकवाम थी, मैंने बताया कि वो ह्यूमनॉइड्स थे, वो हाइब्रिड ह्यूमन्स थे। इस वजह से उनके यहाँ भी जो है वो उन लोगों ने शादियाँ कर रखी थी, अदूमियों ने भी, यानी ईसाऊ की नस्ल ने भी, और उधर से पास वाली असूरी अकवाम ने भी। सही, इसलिए उनमें भी ह्यूमनॉइड्स मौजूद थे, सही, कैनिबल्स मौजूद थे। ये सारी की सारी 7 अकवाम जो थी, खुदा ने कहा इनका नामो निशान मिटा देना। क्यों? क्योंकि ये कैनिबल्स थे इनमें। खैर, तो ये कौम तैयार होकर 40 बरस का एक लंबा अरसा तय करके क्या करती है, फिर वहाँ पर पहुँचती है। जो पुरानी नस्ल थी वो सारे के सारे मरखप जाते हैं, सही, और फिर ये वहाँ पर जाते हैं, दरिया यर्दन पार करते हैं, और फिर उसका मौजज़ाना जो है वो उसके दोस्त से हो जाना भी हम जानते हैं। जब उसको पार करके अंदर जाते हैं तो फिर क्या है, वहाँ पर ये बसेरा करना शुरू करते हैं। और इसराइल जो है वहाँ पर कुछ अरसा तक ये क्या है, बग़ैर किसी बादशाह के, काजियों के ज़रिए वहाँ पर मुल्क में रहते हैं, जी, और काजी इन पर हुकूमत करते थे। जी, तो उलमा ये बताते हैं कि शायद 200 साल का अरसा है या कुछ ऐसे अरसा है जिस दौरान ये काजी रहे या कुज़ात रहे थे, तो जिसमें से यशुआ एक तरह से पहला था। जी,
तो अब ये लोग जो थे ये क्या करते हैं कि जब हुकूमत बनने की तरफ जा रहे हैं तो खुदा ने अभी इनको कुछ नहीं कहा कि मैं तुम्हें बादशाह दूंगा या नहीं दूंगा, लेकिन खुदा पहले ही कानून में, शरीयत में एक हुक्म लिखवा चुका था कि तुम्हारे यहाँ जो बादशाह होगा जी, ठीक है, उसके पास तौरात की एक किताब की कॉपी जो है पूरी की पूरी होनी चाहिए, चाहिए। ठीक है, उसे वो सारी की सारी याद रखे और याद करता रहे। जब भी कोई मामला उसके पास पेश किया जाए, कोई इंसाफ का मामला हो, तो उसे पढ़े और फिर उसके मुताबिक दुरुस्त फैसला करे। सही। ठीक है, तो और खुदा के अहकामात पर, शरअ पर मुकम्मल अमल करने वाला हो। सही। तो खुदा ये पहले ही उनको हुक्म दे चुका था, बता चुका था। तो आखिरकार इस मुल्क में जो है वो क्या है, फिर जुनून उठता है। अब जुनून किस वजह से उठता है कि इन्होंने जो अक़वाम थी उनमें से कुछ कबाइल के साथ समझौता कर लिया, बाकी सारी की सारी लोगों को मार डाला, भी कुछ को मार डाला, कुछ को निकाल दिया। लेकिन क्या किया कि इन्होंने उनके साथ समझौता भी किया, जिसका नतीजा ये निकला कि आखिरकार वो लोग तो अपने अपने तरीक़ाकार के मुताबिक इबादतें, प्रस्तशें करते, वो पूजाएं करते थे। इन्होंने उनका देखा देखी इन्होंने भी अपनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। जब ज़ाहिर है पड़ोस में जो है वो एक घर से जो है वो खुशबू आ रही है, जी पता नहीं कौन सी चीज़ की खुशबू है, हम पता तो करें जाकर। जी, सही। तो जाके देखा तो जो है वहाँ पर जी लोबान जलाया जा रहा है, वहाँ पर कुछ और चीज़ जलाई जा रही है। तो इन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं जी, हम तो जी अपने देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, क्या होगा इससे जी, बारिश होगी, इससे जो है फसल अच्छी होगी, इससे फलां अच्छा होगा और ये अच्छा होगा, ये ब्लेसिंग मिल जाएगी। अच्छा, आपको कभी मिली जी? हर साल देख लें। तो अमीर लोग होंगे तो इसके देखा देखी इन्होंने भी शुरू कर लिया। सही। तो वो खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग पकड़ना शुरू कर दिया। सही। तो इस तरह के असरात जो है फिर हम देखते हैं कि आगे कुज़ात की किताब में, बाइबल मुकद्दस में वाज़े तौर पर हमें बताया गया है कि लोग जो थे वो दूसरी अक़वाम के साथ मिलकर उन जैसे तरीक़ाकार अपनाने लग गए थे, जिसका नतीजा जो था कि खुदा इनसे नाराज़ हो रहा है। और काजियों के ज़माने में हम जानते हैं कि एक काजी मौजूद है, तो इनका तरीक़ाकार क्योंकि खुदा के अहकामात से हट चुका है और ये दूसरी अक़वाम जैसे अंदाज़ो अतवार अपनाया, रसूम और रवाज अपना चुके, इसलिए इर्द गिर्द के पड़ोसी अक़वाम आकर इन पर हमलावर होती हैं, इनका माल व असबाब लूटती हैं, इनसे सब कुछ छीन के ले जाती, इनकी खड़ी फसलें उजाड़ जाते हैं, इनके भरे हुए अनाज की बोरियां उठा के ले जाते थे वो लोग। जी, सही। तो इस तरह से इनके साथ सूरत हाल हो रही है। ये चिल्ला उठते हैं, खुदा हम पर रहम कर। खुदा फिर एक जो है वो निजात देने वाला, छुड़ाने वाला काजी, उसे जो है वो निजात दहिंदा एक मुख्तसर अरसे के लिए वो एक बना के भेज देता है। वो इन्हीं में से होता है, वो आ जाता है और इनको बचा लेता है। खुदा इसके ज़रिए भी इनकी जो है वो निशानदेही किसी और चीज़ की कर रहा था। जी, वो आने वाले मसीह जो अबदी निजात दहिंदा है, उसकी जो है वो क्या है वो निशानदेही कर रहा था। लेकिन लोग उसको समझ नहीं रहे, जी, लोग उसको समझ नहीं पा रहे। तो फिर एक वक्त आता है समूएल पर कि समूएल एक नबी उठ खड़ा होता है, काजी भी है, वो नबी भी है, काहिन भी है, और इन पर पूरे मुल्क पर हुक्मरान भी है। तो उसे जो है वो लोग ये कहते हैं, अचानक से उनके दिल में समा गया कि हमें भी एक बादशाह दे, हमें भी दूसरी कौमों जैसा बादशाह दे, दुरुस्त। जैसा दूसरी कौमों का बादशाह है या दूसरी अक़वाम का बादशाह है, वैसा भी हमारा ही बादशाह हो, वो हमारे आगे आगे चले और हमें रहनुमाई दे, हम उसके पीछे जंग करने के लिए जाएं, वही हमें लेकर जाए, वही हमें वापस लेकर आए। दुरुस्त। तो ये अल्फाज जो है ये कुछ ख़ास अल्फाज थे। अब क्यों ख़ास थे? क्योंकि खुदा ये पहले कह चुका था, खुदा उनके आगे आगे चलता था। बिल्कुल ठीक है, खुदा इनकी रहनुमाई करता था, खुदा इनके लिए जंग करने जाता था, जी, इनको लेकर जाता था, वापस लेकर आता था। दुरुस्त। अब ये सारी बातें उसके बरखिलाफ कह रहे हैं, उसके सारे जो सिफात हैं, जो उसका जो खुदा का एप्टीट्यूड है, इट्स नॉट एटीट्यूड, तो खुदा का एप्टीट्यूड, रुझान, खुदा का जो रुझान था उसके खिलाफ इन्होंने बात कर दी। दुरुस्त। तो सैमुअल को जो है शदीद गुस्सा आया। वो समझदार आदमी, इंतहाई ज़हीन और जो है वो इंतहाई बुजुर्ग इंसान और दाना शख्स, वो इन पर सख्त गुस्सा हुआ जी, और अंदर जाकर खुदा के ज़ोर गिड़गिड़ाने लगा कि खुदाया तू इनको अकल दे। खुदा ने कहा कि तू जैसे ये कहते हैं वैसे कर। कहते हैं कि मैं खुश हूं कि तुझे गुस्सा आया, लेकिन
तू इन पर गुस्सा जाहिर ना कर, ठीक है, असल में तेरी नहीं, इन्होंने मेरी बेइज्जती की है। बिल्कुल। तो खैर अब इनको बादशाह मिल जाएगा, और वो बादशाह हम जानते हैं कि बनी इसराइल कौम जो मुत्तहिदा इसराइल का था, वो पहला बादशाह हुआ, वो कौन था? वो साउल बादशाह था, साउल बादशाह। जिसे इब्रानी में शाउल कहते हैं। जी। तो वो बिन्यामीन के कबीले से था, यानी अपने भाइयों में सबसे छोटा ख़ानदान, सबसे छोटा कबीला, और उसके कबीले से सबसे कदावर शख्स, सबसे खूबसूरत नौजवान वो था साउल। बिल्कुल दुरुस्त। वो जो कीस के ख़ानदान से था, वो उसका बेटा था, और वो क्या है, वो बादशाह चुना जाता है। जो अब उसकी शख्सियत फिर बाद में ज़ाहिर होती है। वो अचानक से क्या करता है कि वो जैसे ही हुकूमत में आ जाता है, तो 40 बरस उसकी हुकूमत का अरसा है, लेकिन वो बीच में क्या है, वो अचानक से अपने जो है मन मर्जी चलाना शुरू हो गया। खुदा की मर्ज़ी या खुदा के अहकामात को पसे पुष्ट डालकर वो अपनी मर्ज़ी चलाना शुरू हो गया, और जो अपने साथ उसके सिपा सलार थे, जो फ़ौजी थे, जो थे सिपा सलार, उनकी बातें मानना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। शायद उनसे डर जाता है। जी। अपने अंदर जो उसकी विल पावर है वो कमज़ोर पड़ गई है, जो उसके अंदर कुव्वत इरादी है वो कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से वो क्या है, वो डर कर दूसरों की बातें मानता है। और अजाज जो इनका बादशाह था, एक जो असूरी अक़वाम का, उसको छोड़ देता है। अमूरियों का एक बादशाह था वो अजाज, तो उसको छोड़ देता है, उसको कत्ल नहीं करता, उसके ख़ानदान को भी, शाही ख़ानदान को भी छोड़ देता है। खुदा ने कहा था इनका नामो निशान मिटा देना। अब लोग ये कहते हैं कि जी वो पूरा ख़ानदान क्यों मिटा देना है? खुदा तो बड़ा जो है वो गज़बनाक खुदा है। जी। इसलिए क्योंकि वो जो थे वो अमूरी कौम में से थे, असूरियों के साथ मिक्स हुए, वो हाइब्रिड ह्यूमंस थे, वो कंप्लीट ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं हैं। इस वजह वो नेफलीम की नस्ल से हैं। इस वजह से खुदा कहता है कि इनको जो है वो ख़त्म कर डालो, इनके जानवरों को भी मार डालो। ये मोटे मोटे बैल वहाँ से उठा के ले आए, वहाँ से ख़वातीन को भी ले आए हैं बचा कर। तो इसलिए खुदा नाराज़ है। और फिर जो शाही ख़ानदान छोड़ा था, उसका खमियाजा बाद में आकर रूत के ज़माने में इनको भुगतना पड़ा। जी। तो खैर ये इस तरह की सूरत हाल से दो चार हो जाते, ये कौम जो है वो बड़ी मुश्किलात से गुजरती है। तो मैं यहाँ पर फिर एक ख़ास बात कहना चाह रहा हूँ कि जो दानियल नबी ने, जो नबूकदनेस्सर ने जो ख्वाब देखा था मूरत के बारे में, उसमें बाबल की हुकूमत जो थी वो अभी नहीं आई। इसराइल की हुकूमत पहले कायम होगी, जी। उसके बाद कुछ अरसे के बाद क्या है, वो हुकूमत आएगी जो मूरत की जो है वो सूरत में वो देखता है। सही। नबूकदनेस्सर खुद जो उस हुकूमत का पहला हिस्सा था या सर है, वो उस हुकूमत को फिर वो देखेगा। लेकिन अभी वो हुकूमत आई नहीं। ये सारे का सारा जो है वो उस मूरत से पहले का पस मंज़र चल रहा है। दुरुस्त। बनी इसराइल कौम अपने मुल्क में कायम हो चुके हैं, वो एक हुकूमत बन चुके हैं, इर्द गिर्द की अक़वाम से वो जंग कर रहे हैं और जंगें लड़कर कुछ हिस्से पर काबिज़ भी हो चुके हैं मज़ीद। लेकिन उनके अंदर क्योंकि क्या है, वो मसाइल हैं, हर जगह पर होते हैं, लेकिन उनके अपने लोग जो हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वो खुदा के साथ वफादार नहीं। दुरुस्त। इसलिए उनको क्या है, अजाब का सामना करना पड़ता है। जैसे ही ख़ास तौर पे ये क्या करता है, ये अजाज बादशाह को छोड़ता है, खुदा के पूरे हुक्म को नहीं मानता है, तो उसको क्या होता है, साउल को क्या है, मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है। वो अजाज हुकूमत में क्या था, वो बादशाह था, लेकिन उसका ख़ानदान जो है भाग कर वहाँ से मादियों फ़ारसियों के इलाके में चला जाता है। शाही ख़ानदान जो था अजाज का, जो उसकी नस्ल के लोग थे, तो वो वहाँ पर भी जाकर जो है वो हुक्मरानों के साथ शामिल हो जाते हैं और उनके साथ रहने लगते हैं। तो उसकी नस्ल जो थी फिर वो कुछ अरसे के बाद, यानी काफ़ी 100 साल के बाद, वहाँ पर क्या है, वो एक और शख्स को जो है वो जन्म देते, जो हामान की नस्ल थी। ठीक है, हामान पैदा होता है। हामान अजाजी था, लिखा है बाकायदा उसके साथ, जो रूत के ज़माने में था। जी। तो उस पर तो फिर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये है कि ये उसका पस मंज़र था। तो इनको अब क्या है, एक ऐसे बादशाह की ज़रूरत थी जो कि वफ़ादार हो मुल्क के साथ, लेकिन खुदा के साथ ज़्यादा वफ़ादार। तो जैसे ही ये वाक़या साउल के साथ होता है, खुदा सैमुएल को कहता है कि मुझे मेरे दिल के मुआफ़िक एक शख्स, मेरा बंदा दाऊद मिल गया है, कि एक और शख्स मुझे मिल गया है, सल्तनत साउल के घर से जुदा होगी और मैंने उसको दे दी। वो यहूदा के कबीले से है, जैसा उसके बाप ने, याकूब ने पैदाइश की किताब के 49वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत में कहा था कि यहूदा शेर बब्बर है,
हुकूमत का आसा उससे जुदा ना हो। जुदा ना होगा। आमीन। और आप यकीन कीजिए कि हुकूमत का आसा आज भी उसके ख़ानदान में चलता है। आमीन। दुनिया आज भी उसके ख़ानदान के बादशाहों को देखती और जानती है, लेकिन वो यहूदा के नाम से मंसूब नज़र नहीं आते। और लेकिन ये कंफर्म बात है कि जो इंग्लैंड में हुकूमत है, जो शाही ख़ानदान है, किंग चार्ल्स अभी इस वक्त जो है ये यहूदा के ख़ानदान के लोग हैं। इनका जो ख़ानदान अरसे से हुकूमत कर रहा है, ये क्या है? ये यहूदा के ख़ानदान से। ग्रेट। तो खुदा ने जो बात याकूब के वसीले कही थी पैदाइश की 49वें बाब में, वो बिल्कुल जो है वो 100% दुरुस्त साबित हो रही है। और इससे पेशतर जब मलका एलिज़ाबेथ मलका बनी थी, तो आपको जो है वो शायद इसके बारे में पता हो या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस वक्त जो है वो पूरे मुल्क में 7 बार रेनबो नज़र आई थी जब उसकी ताजपोशी हुई थी। ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये बाकायदा तारीख में दर्ज है, बाकायदा जो है रिपोर्टिंग मौजूद है इसकी। तो अब भी जो बादशाहत हुई है इस तरह से, जो इसका जो ताजपोशी हुई है, तो इसमें 2 बार रेनबो नज़र आई है। सही। तो ये चीज़ जो है वो यानी खुदा जाहिर करता चला जा रहा है। तो अब खुदा जो है वो यहूदा के कबीले की तरफ आ जाता है। खुदा अपने कैलेंडर में जो डेट्स फिक्स कर चुका था, जी। जो टाइमिंग फिक्स कर चुका था अपने क्लॉक पर, जो प्रोफेटिक क्लॉक है, उसके मुताबिक खुदा ने अब काम मज़ीद तेज़ कर दिया था। दुरुस्त। तो खुदा अब उसकी तरफ लेकर जा रहा था। सही। तो दाऊद के बारे में हम जो है फिर मज़ीद वक्त जैसे ही मिला, फिर हम उस पर मज़ीद बात करेंगे कि उसने कैसे इस हुकूमत को आगे बढ़ाया और वो किस चीज़ के बारे में निशानदही करने वाला बना। तो हम उस पर भी मज़ीद बात करेंगे। थैंक यू सो मच। सही। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। और जिस तरह से अब हम बात कर रहे हैं, पास्टर साहब ने बताया कि अभी उस रोया का पस मंज़र ही है और बहुत ज़रूरी है उसको जानना, ताकि हम उस सारी रोया को अच्छे तरीके से समझ सकें। हम इसी प्रोग्राम को यहाँ पर, इसी मज़मून को जो मुसलसल चलता रहेगा, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है, हम इसको यहाँ पर रोकते हैं और अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।